नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आपका इंडिया टीवी चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के कस्बा महाररा में विश्व प्रसिद्ध दरगाह खानकाह बरकातिया पर चल रहे उर्स नूरी की खबर कवरेज करने पहुंची इंडिया टीम के द्वारा मिली जानकारी को हम आपको बताते चलते हैं। साथ में दरगाह पर चल रहे उर्स नूरी की तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं। जो लाइव तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं, वो दिखाते चलते हैं। इस समय महाररा कस्बा में विश्व प्रसिद्ध दरगाह खानकाह बरकातिया पर उर्स नूरी का आयोजन चल रहा है और इंडिया टीवी की टीम दूसरे दिन पहुंची है। दूसरे दिन दरगाह पर जानकारी जुटाई है, वह जानकारी मिली, उसे हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि और उसके महाररा कस्बा के बारे में और उर्स के बारे में, आपको दरगाह के कुछ इतिहास के बारे में, जो इतिहास मिला है हमें, उसके बारे में आपको दिखाते चलते हैं और बताते चलते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। एटा के महाररा की प्रसिद्ध जो दरगाह खानकाह बरकातिया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि 7 बड़े बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। उनकी याद में ही यहाँ हर वर्ष 3 उर्सों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अलावा विदेशों के लोग दरगाह पर तकरीर करने के लिए भी आते हैं। इस समय उर्स नूरी का आयोजन चल रहा है। टीम पहुंच चुकी है मौके पर और जानकारी जुटाने की, पूरी तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर उर्स में 3 उर्सों में आने वाले लाखों की संख्या में लोग आते हैं, देश विदेशों से आते हैं और इसके लिए यहाँ पहुँचने के लिए दरगाह से जो जानकारी मिलेगी वह हम आपको बताएंगे। तो इसी पहुँचे हैं कड़ी में जानकारी हासिल करने के लिए, जिसमें हमें बताया गया है दरगाह की तरफ से प्रोफेसर सैयद अमीन मियाँ द्वारा बताया गया है कि महाररा में उर्स में जो महाररा में उर्सों का आयोजन होता है वो वर्ष में 3 बार 3 दिवसीय उर्स लगाए जाते हैं। इसमें उर्स के आखिरी दिन कुल होता है, यानी कुल शरीफ कहा जाता है और उसमें जायरीनों को जो लोग आते हैं या शिरकत करने आते हैं जायरीन बाहर की, उन्हें जियारत कराई जाती है, यानी दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन में किनके जियारत कराते हैं, यह सैयद अमीन मियाँ जी द्वारा बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ, उनके द्वारा बताया गया जो जियारत कराई जाती है उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन का दाढ़ी का बाल यानी मोहे मुबारक कहा जाता है। सैयद साहब रहमतुल्लाह की टोपी गौसे आजम, तस्वीर के दाने, माला के दाने, मोहम्मद साहब की नाले नापाक चप्पल, साहब रहमतुल्लाह का जुब्बा यानी कुर्ता, इसे और यह 7 कुतुब दिखाए जाते हैं। और इनको कुल के दौरान जो जियारत कराया जाता है, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जो गद्दी नशीन होते हैं वो अपने बुजुर्गों के लिबास पहनकर इनको जियारत कराते हैं। वही इसे लेकर टीम ने दरगाह के यानी टीम पहुंची है तो दरगाह के इतिहास और कस्बा के इतिहास के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी, क्योंकि यहाँ जो दरगाह के प्रोफेसर हैं, मैं बता दूं उनका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर व महाररा स्थित दरगाह खानकाह बरकातिया के सज्जादा रशीद सैयद अमीन मियाँ कादरी जी हैं। उन्होंने के द्वारा बहुत कुछ इतिहास मिल सकता है कस्बा के बारे में और दरगाह के बारे में। उनके द्वारा बताया गया है, ये जानकारी दी गई है कि सन 1174 ईस्वी के दौर में, 1174 की बात चल रही है, दौर में दिल्ली पर हुकूमत राजा पृथ्वीराज चौहान की हुआ करती थी, जिसे किताबों में पढ़ा गया है। वही जानकारी हुआ करती थी उस समय। उस दौर में इस जिला जो हमारा एटा है, इस समय जो जिला मुख्यालय एटा है, उस समय जिला एटा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर इस इलाके में महाररा, जो आज महाररा कस्बा है, यहाँ कोई आबादी नहीं हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ घने जंगल और बंजर जमीन हुआ करती थी। इस इलाके के आसपास कुछ गांव हुआ करते थे, छोटे मोटे गांव हुआ करते होंगे, जिन गाँव को एक जमींदार, जिसका जमींदार का नाम था स्वरूप किशन राजपूत, हुआ करता था। उसने ही अपने नाम से इलाके के यानी उत्तर और पूर्व के हिस्से को जो रकबा था उसे अपनी जमींदारी में दाखिल कर लिया और इस पर यहाँ पर दाखिल करके उसने ही, मैं बता दूं आपको कि स्वरूपगंज इस कस्बा महाररा का सबसे पहले नाम रखा गया था। यह दरगाह के सज्जादा नशीन द्वारा बताया गया है। किताबों के अनुसार यहाँ की जमीन, यही बताया गया कि यहाँ की जमीन बंजर होने की वजह से, उस समय यहाँ की जमीन बंजर हुआ करती थी। बंजर होने की जमीन से बाजार, जो जमीन बंजर थी उसकी वजह से घने जंगल थे, तो यहाँ बंजारों ने पड़ाव डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद यह जमीन बंजारों से आबाद हुई तो जगह ने, जब एक गांव जैसा रूप बन गया था, रूप ले लिया, तो जमींदार ने ही इसका गांव अपने ही नाम से स्वरूपगंज रख दिया, जिसका जिक्र 400 वर्ष पूर्व जो मशहूर बुजुर्ग हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा लिखी गई किताब में किया गया है।
अन्य ऐतिहासिक किताबों में यह भी बताया गया है कि कस्बा का नाम महारा कैसे रखा गया। सबसे बड़ी बात आई निकल के यह बताया गया दरगाह से कि महारहरा कस्बा का नाम कैसे रखेगा। हमें जानकारी करनी चाहिए दरगाह के द्वारा ही, जो वहाँ के सज्जाद नशीन है, हमें बताइएगा कि आखिर महारा का नाम कैसे रखा गया, महारा कैसे कहा गया। तो उस कड़ी में हमें बताया गया कि किताबों में जो जानकारी मिली है कि जब इस इलाके को खिलजी की सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खंडर में तब्दील कर दिया था इस इलाके को, उसके 4 वर्ष बाद 1300 ईस्वी के समीप यहाँ सुल्तान के जिलेदार, यानी उसके 1300 ईस्वी के समीप करीब बताया जाता है सुल्तान के जिलेदार राजपूत राजा मुनीराम ने आए थे यहाँ, और उसकी ही आज्ञा पर इस इलाके में कस्बा की जो इलाका है कस्बा की नींव रखी, क्योंकि उस समय स्वरूपगंज भी नेस्तरावन होने के बाद दोबारा आबाद हुआ था, इसलिए इसका नाम मार। उस समय की बात बताई जाती है, जो मिली जानकारी में बताया गया है तो उस समय इस मारहरा का नाम ओनली मारहरा यानी खत्म हो गया था, उसके बाद हरा हुआ, इसलिए मार हरा रखा गया, जिससे आज पूरी तरह इस मार हरा को जोड़कर मारहरा के रूप में देखा जा रहा है। वही यह भी बताएगा प्रसिद्ध पुस्तक आलम शाही के मुताबिक और इतिहास मिला है, जिसमें बताया है कि जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महारहरा में अपने लश्कर के साथ प्रवेश किया तो यहाँ के एक नौजवान उमर खान कम्बो शहीद ने शहंशाह से इजाजत लेकर उनका स्वागत किया था। यह भी जानकारी मिली है। यहाँ अकबर आए थे उनका स्वागत किया गया, बड़ा अच्छा स्वागत किया गया, जिस खुशी में अकबर ने, उस स्वागत की खुशी में अकबर ने ही इस क्षेत्र महारहरा कस्बा को 5000 बीघा जमीन दान में दी थी। यह दरगाह के द्वारा मिली जानकारी में जान में दी थी, जिस पर आज महारहरा की आबादी बसी हुई है, और दरगाह खानका का नाम इसी कारण विदेशों तक जाना जाता है। दरगाह खानका पे खूबी है कि कस्बा में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम बनी हुई है। यह मिसाल कहाँ से हुई, यह बताया गया है, मैं आपको बताऊं, को जानकारी मिला कि यहाँ जो दरगाह के जो इस समय जो हजरात हैं, उनसे पहले उनके बुजुर्ग हुआ करते थे, यासिर मियाँ जी थे, उनके द्वारा एक हिंदू मुस्लिम की एकता मिसाल की गई थी। उसी मिसाल को आज भी दरगाह कायम बनाए हुए है, क्योंकि दरगाह पर वही इजाजतें दी जाती हैं, वही शिक्षा दी जाती है, वही समाज में एक कुरीतियों को हटाने के लिए, अच्छी रीति के लिए जागरूक किया जाता है, और दरगाह खानकाह आज वही कर रही है, और यहाँ से एक संदेश देती है कि आपस में एक दूसरे से मिलकर रहिए और लोगों को शिक्षा पर पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा पर जोर दीजिए, जो समाज में अच्छे चल के बनेंगे। ऐसी दरगाह द्वारा तमाम मिसालें पेश की जाती हैं। अगर मैं मिसालों पे काम दरगाह द्वारा मिसालें अगर आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी की जाती हैं, जिनके मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी हर जो भी होती है समाज और देश के लिए सबसे ज़्यादा दरगाह से की जाती हैं। दरगाह द्वारा वह दुआएं की जाती हैं, आवाज़ की जाती हैं, अमन चैन की देश के लिए दुआएं की जाती हैं, और वहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं, इसलिए इस दरगाह खानकाह पे हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल आज भी कायम बनी हुई है। उस नूरी के गद्दी नसीब सैयद नजीब हैदर नूरी की सरपरस्ती में उसका आयोजन, जो उर्स नूरी चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन सोमवार की कुल की फातिहा के साथ हो जाएगा, जिसमें देश के लिए, कुल की फातिहा के बाद मैं बता दूं आपको कि देश के लिए अमन चैन की दुआ की जाती है। तो कुल की फातिहा के बाद जो दरगाह के जो गद्दी नशीन हैं सैयद नजीब हैदर नूरी जी, वह देश के लिए अमन चैन की दुआ करेंगे और लोगों को शिक्षा पर जोर देंगे, क्योंकि उनका एक नारा यह भी है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। तो हमारे साथ बने रहें। इंडिया टीवी आपको पहले से और बेहतर तमाम धार्मिक स्थलों की इसी प्रकार और इतिहास निकालकर दिखाती रहेगी। तो हमारे साथ देखते रहें, हमारी पूरी खबर देखने के लिए जुड़े रहें। इसी के साथ एटा से इंडिया टीवी की खास रिपोर्ट पुष्पेंद्र यादव। आज आप महारहरा में आए हुए हो, महारहरा शरीफ में दरगाह पे उर्स लगा हुआ है, ये उर्स नूरी, क्या खासियत है इस उर्स नूरी की? उर्स नूरी की ये खासियत है, यहाँ हम बहुत फैज़ान बढ़ता है, या फैज़ान लूटने के लिए आते हैं। यहाँ आके हमें बहुत फैज़ान मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? कोटा राजस्थान से। राजस्थान से।